Jain aspirants, welcome back to the competitive prep. So here I am going to start a new series जिसके अंदर हम कवर करेंगे क्लास 9 एंड क्लास 10 की बायोलॉजी। लेकिन इस सीरीज के अंदर मैं इसे शॉर्ट टॉपिक्स उठाऊंगा एंड उसके ऊपर विद इन 2-3 मिनट्स एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा सो दैट कभी भी आपको लगता है कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक वीडियो चाहिए फॉर माई क्विक रिविजन, सो यू कैन डायरेक्टली कम एंड सी माई वीडियो। सो ऐसे स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का एंड हमारा फर्स्ट टॉपिक है फॉर दिस सीरीज, दैट इज द ह्यूमन ब्रेन। सो लेट्स अंडरस्टैंड द ह्यूमन ब्रेन। सबसे पहले हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन डिवाइडेड 3 पार्ट के अंदर, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। लेकिन सबसे पहले देखते हैं हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है फ्रॉम द आउटर शॉक्स। तो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है क्रैनियम, जो कि रहता है स्कल, और उसे हम कहते हैं कवटी। सो जो क्या करते हैं, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द आउटर शॉक्स। और जो शॉक्स है वो कौन ऑब्जर्व करता है, तो इसके बीच में जो आप देख पा रहे हो गैप, इस गैप के अंदर रहता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि उस शॉक्स को ऑब्जर्व कर लेता है और जो इंटेंसिटी ऑफ शॉक है वो कम कर देता है। तो ये रहता है अपना क्रैनियम एंड सेरेब्रोस्पाइनल का काम। अभी आते हैं ब्रेन के अंदर। तो सबसे पहला पार्ट है ब्रेन के अंदर, दैट इज फोरब्रेन। और फोरब्रेन के अंदर एक मेनली पार्ट है दैट इज सेरेब्रम। ये जो आप देख पा रहे हो स्ट्रक्चर जिगजैग लाइंस वाला, इसे हम कहते हैं सेरेब्रम। अभी सेरेब्रम क्या है, इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट अवर ब्रेन। यानी कि अगर मैं आपको कहूं, ये लो एक एग्जांपल लो मैथ का और उसे सॉल्व करने की कोशिश करो, तो एट दैट टाइम आप क्या करोगे, आप उसके ऊपर थिंक करने की कोशिश करोगे, कुछ ना कुछ लॉजिक ढूंढने की कोशिश करोगे। तो ये जो आप लॉजिक ढूंढ पा रहे हो, उसके ऊपर सोच पा रहे हो, ये सब फंक्शन आता है सेरेब्रम के अंदर। और जो भी आप सिग्नल्स रिसीव करते हो थ्रू योर सेंसरी ऑर्गन्स, जैसे कि नोज से हो गया, स्किन से हो गया, टंग से हो गया, तो ये जो सब सेंसरी ऑर्गन से जो आप सेंस कर पाते हो, ये सब इंफॉर्मेशन जाती है आपके फोर ब्रेन के अंदर। देन अकॉर्डिंग टू दैट आपका ब्रेन आपको अगेन सिग्नल देता है कि आपको उस सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना है। तो ये काम रहता है मेनली फोर ब्रेन का। और एक काम रहता है जब भी आपको लगता है कि आई एम फीलिंग हंग्री या फिर मेरा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये जो सेंसेशन ऑफ फीलिंग्स है ये भी आती है फोर ब्रेन के अंदर। तो ये था मेनली अपना फोर ब्रेन एंड फोर ब्रेन के अंदर मेन पार्ट रहते हैं सेरेब्रम। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन क्या रहता है, मिड ब्रेन मेनली कंट्रोल करता है इनवॉलेंटरी एक्शंस। अभी इनवॉलेंटरी एक्शंस क्या, ऐसे एक्शंस जिसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, जैसे कि रिस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, इसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, ऐसे एक्शंस जो कि ऑटोमेटिकली होने वाले। तो ये कंट्रोल करता है मेनली मिड ब्रेन। अभी आते हैं हिंड ब्रेन के ऊपर। अभी हिंड ब्रेन मेनली अपने कुछ इनवॉलेंटरी एक्शंस कंट्रोल करता है एंड वॉलेंटरी एक्शंस भी कंट्रोल करता है। सो दैट हिंड ब्रेन हमारा 3 सब पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। फर्स्ट इज पोन्स, देन मेडुला एंड देन सेरेबेलम। लेट्स अंडरस्टैंड पोन्स। तो पोन्स क्या करता है, पोन्स अपनी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। अभी कैसे आपने सुना होगा कि कोई कोई बच्चे कहते हैं कि मैं रात 10 बजे सो जाता हूँ एंड 4 बजे ऑटोमेटिकली उठ जाता हूँ, लेकिन कोई कोई कहते हैं मुझे रात 12 बजे तक नींद नहीं आती और मुझे 8 बजे तक मेरी नींद नहीं खुलती। तो ये जो स्लीप साइकिल है ये सब पर्सन टू पर्सन वैरी करते हैं और उसे रेगुलेट करती है अपनी पोन्स, जो कि कंट्रोल करते हैं अपनी स्लीप साइकिल को। और जो अपनी ब्रीदिंग रेट रहती है, कब इनहेल करना है, कब एक्सेल करना है। ऐसे होता है, देखो जब आप नर्वस फील करते हो तो अपनी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली, लेकिन जब आप काम रहते हो तो आपकी ब्रीदिंग रेट एकदम नॉर्मल रहती है। तो ये सब ब्रीदिंग रेट एंड स्लीप साइकिल कंट्रोल करता है अपने पोन्स। नाउ नेक्स्ट है मेडुला। अभी मेडुला आप लोगों का क्या करता है, इनवॉलेंटरी एक्शंस कंट्रोल करता है, जैसे कि अपना ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वोमिटिंग या फिर सॉलोविंग। ये सब जो एक्शंस है जो कि हमारे हाथ के अंदर, जो कि हमारे अंडर नहीं है, यानी कि वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन दिस एक्शंस, ऐसे एक्शंस हमारे हाथ है, मेडुला कंट्रोल करता है ऐसे एक्शंस को। नाउ नेक्स्ट है सेरेबेलम, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है हिंड ब्रेन का। अभी तो सेरेबेलम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिसीजन वॉलेंटरी एक्शंस, जिसके अंदर आपकी वॉकिंग आ गई, राइडिंग बाइसिकल आ गई, पिकिंग अप पेंसिल आ गई। ऐसे एक्शंस जो कि आपके कंट्रोल के ऊपर है, जो आप करना चाहते हो और आप कर लेते हो, ऐसे एक्शंस आते हैं, सेरेबेलम उसको कंट्रोल करता है। तो ये था हमारा मेनली ह्यूमन ब्रेन। I hope you understand everything about the human brain. Still, if you have some doubt, you can comment in the comment section and you can also comment आपको कौन सा ऐसा टॉपिक चाहिए जो कि क्लास 9 एंड क्लास 10 की बायोलॉजी से हो और उसके ऊपर आपको एक शॉर्ट वीडियो चाहिए। So I will try my best to cover that topic. Thanks and thanks for watching.